नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को हमारे इस बदलता खगड़िया न्यूज पॉइंट पे। दोस्तों, मैं श्रवणाकाश आप सभी का आज के इस खास एक्सक्लूसिव लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इस लाइव के दौरान या फिर इस वीडियो के दौरान जो एक्सक्लूसिव लेके आया हूँ, जिसके बीच आज हमारे स्टूडियो में खास तौर पे आए हुए हैं हिंदुस्तान की बिहार की मशहूर गायिका, सुप्रसिद्ध गायिका सुलेखा रमैया जी। सुलेखा रमैया जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपका। और शेष इनके द्वारा हम जानेंगे संगीत क्या चीज है और किस तरह से संगीत की तैयारी होती है, किस तरह से छोटे सिंगर से छोटे स्तर से किस तरह से बड़े सिंगर बड़े स्तर तक हम लोग जाते हैं, अपनी सफलता हासिल करते हैं। ये सारी चीजें मैं इनसे आज जानूंगा। और संगीत की किस तरह से इस होती है मायने और किस तरह से उसकी तैयारियां चलती है, टोटल चीज से आपको रूबरू करवाऊंगा। सबसे पहले इसमें सुलेखा रमैया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संगीत क्षेत्र में आप किस तरह से मतलब अपनी क्या पहचान बना रहे हैं या फिर बना चुके हैं, ताकि आपको लोग ज्यादातर जानते हैं। इसके लिए आपने क्या क्या किया होगा, आजकल किन किन सीढ़ियों तक आपने मतलब सफलता हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर सुलेखा कुमारी उर्फ सुलेखा रमैया जी आप सबों को मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं 98 में मैं आकाशवाणी भागलपुर से मैं ऑडिशंस पास की। और मैं आज 23 वर्षों से मैं आकाशवाणी दूरदर्शन से मैं गा रही हूँ और संगीत के क्षेत्र में मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरा सुर संग्राम में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन एज फैक्टर की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी। और बहुत सारे स्टेट्स में भी मेरे कार्यक्रम हुए हैं, जैसे आसाम, गुजरात, बड़ौदा, भोपाल में मैं 3 बार गई और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ। महेंद्र मिश्र स्मृति पर्व समारोह में मेरा कार्यक्रम हुआ और भोजपुरी साहित्य अकादमी में मुझे स्पेशली वो छठ गायन के लिए वहाँ बुलाया गया, जिसमें कि मैं 1.5 घंटा तक छठ गीत गाई लगातार। और वहाँ बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। और उसके बाद एक बार और मैं गई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इतने सारे जो आप मतलब चैनल पे गए हुए हैं या फिर टीवी चैनल पे कई सारे कई सारे जगह पर प्रोग्राम भी दे रहे हैं और दिए हुए भी है, तो यहाँ तक जाने के लिए आपके संगीत क्षेत्र की शुरुआत कैसे हुई थी? आपने किस तरह से संगीत की शुरुआत की थी? संगीत की शुरुआत तो मैं अपने मायके से, मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन वो इस प्रोफेशन में नहीं आई क्योंकि वो मेडिकल डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स थी। और मेरे पिताजी का कहना हुआ कि नहीं, ये इस प्रोफेशन को अभी नहीं अपनाइए। और उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरी माँ का, जो मुझे मिला। और मैं गायन के क्षेत्र में, और मैं स्कूल में भी मैं फर्स्ट प्राइज लाती थी। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, अपने गायन में मैं फर्स्ट आती थी जी, बचपन से लेके। तो बचपन में जिसमें आपने पहली बार पब्लिक प्लेस में अपने गाना शुरुआत किए होंगे, पहली प्रसारण किए होंगे, प्रस्तुति की अपने मतलब मीठी आवाजों की, तो वो आपको याद जरूर होना चाहिए, होगा भी कि किस तरह से हमने पहली गाना कौन सा गाया सुनाए हुए थे, जिसके दौरान आपको मतलब वहां से मतलब आपका पहचान, आपका वो संगीत क्षेत्र में शुरुआत हुई, वो स्टेज। सबसे पहले तो मैं जब 9th क्लास में थी, तो उस समय मैं आए मेरे वतन के लोगों, इस गीत को मैं गाई। उसमें मुझे प्रथम स्थान मिला। उसके बाद मैं जमालपुर में यहाँ अपने गुरु के यहाँ मैं एडमिशन करवाई। हमारे गुरु जी का नाम है पंडित बीएल रावत गुरु जी, जो कि जमालपुर शहर में बहुत ही अच्छे विद्वान गुरु थे। और यहाँ गुरु पूर्णिमा में मेरा पहला प्रोग्राम हुआ। फर्स्ट स्टेज में मैं हम तो हैं परदेश में, देश में निकला हुआ चांद, और चांदनी छा रही है, जिंदगी गा रही है, इस गीत को मैं गाई। तो बहुत ही प्यार और सम्मान मिला। और पहली बार अच्छा साउंड सिस्टम पे मैं गाई, बहुत ही सुंदर रिस्पांस मिला लोगों के द्वारा। उसमें पहली बार जब जिसमें प्रसारण दिए हुए थे, पहली परफॉर्मेंस जो आपकी थी, उसमें आपको किस तरह से लगा? जो मतलब अनुभव क्या हो रहा था अंदर से, किस तरह से मतलब आपका दिल क्या कह रहा था कि क्या होगा ना होगा, इस तरह से जो भी था वो जरा बताइए हमारे नए सिंगर जो वीडियो देख रहे होंगे या फिर देशवासियों को। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे मतलब मेरी आवाज इतनी अच्छी लगी उस साउंड सिस्टम में।
तो सारे लोग कहने लगे कि ये लड़की बहुत अच्छा करेगी संगीत में। और मेरे गुरुजी भी, पंडित बी आर राउत गुरुजी भी कहते थे कि तुम बहुत अच्छा गाओगी, ठुमरी भी बहुत अच्छा गा सकती हो, बहुत अच्छी आवाज़ है। और मैं 7 साल तक उनके यहाँ मैं सीखी, और संगीत भास्कर की प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। जी। और मैं सबसे पहले लोकगीत का वहाँ आकाशवाणी भागलपुर में मैं ऑडिशन दी, पहला ऑडिशन। उसके बाद फिर मैं सुगम संगीत का दी, उसमें भी मैं पास हुई। और फिर मैं लोकगीत से बी हाई ग्रेड की ग्रेडेशन मुझे मिला हुआ है। और मेरे कार्यक्रम दूरदर्शन पटना से भी होते रहते हैं। मैं आपसे पुनः ये जानना चाहता हूँ कि आपके में वर्तमान में जो फेवरेट आपके जो सहयोगी थे, साथ साथ अभी जो आप जिसको गुरु मानते हैं, उनके द्वारा आपको किस तरह सहयोग मिल पा रही है, जिसके सहयोग से आप मिस म्यूजिक में इस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, अब नए नए स्टेज को अभी भी अचीव कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जिन जिन गुरुओं से मैं शिक्षा ली हूँ, जी। हमारे अभयपुर के हैं उपेंद्र निराला जी, जी। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया और संगीत में बहुत मेहनत करके उन्होंने मुझे सिखाया। और हम लोग साथ साथ प्रोग्राम भी करते थे। और अभी वर्तमान में मैं उस्ताद किशोर कुमार जी से भी मैं तालीम ले रही हूँ, जी। जो कि भटिंडा पंजाब से बिलोंग करते हैं, और बहुत ही अच्छे गज़ल गायक भी हैं, बहुत अच्छा गज़ल भी गाते हैं और तबला भी बजाते हैं, और कंपोजर भी हैं, और बहुत अच्छा बेंजो भी प्ले करते हैं। चहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं किशोर कुमार जी। तो ये किशोर कुमार जी के साथ आपका कैसे जुड़ा हुआ, कहाँ से जुड़ा हुआ, किस तरह से आपने इनसे जुड़े, ताकि उनकी तालीम ले रहे हैं आप? मैं सोशल मीडिया से, फेसबुक के द्वारा मैं इनसे जुड़ी। जी। और बिहार में भी सर रहे हैं बहुत दिनों तक। जी। और लखीसराय जिला के स्काई विजन में टीचर भी थे सर। जी। और लखीसराय के स्टूडेंट्स को भी इन्होंने तालीम दी है। जी। आप अभी जो जिस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं हर स्टेज पर, हर जगह पर जाके, तो मैं आपसे ये जानूंगा आपके फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, जो आपका पसंदीदा गाना कौन सा है वर्तमान में, जिसको आप ज्यादातर गाते हैं, ज्यादातर दर्शक आपको डिमांड करता है, इस तरह से आपको फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? ज्यादा तो मैं लोकगीत गाती हूँ और गजल गाती हूँ। जी। और शारदा सिन्हा, पद्मश्री शारदा सिन्हा जी का मैं ज्यादा फॉलो करती हूँ। और कल्पना जी का भी मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं गजल भी गाती हूँ, जो कि मेरा फेवरेट गजल है, ढलते जाए शाम के साए लेकिन साजन तुम नहीं आए। जहाँ तक संगीत के क्षेत्र में आप किस तरह से मिस, आपके आसपास में बच्चे लोग होंगे, आपके कई परिवार के बच्चे होंगे, दोस्त के बच्चे होंगे, तो उन बच्चों के लेकर या फिर आने वाले नए जो कलाकार मतलब संगीत सीखना चाहते हैं, या संगीत के आपके जैसे गायक बनना चाहते हैं, गायिका बनना चाहते हैं, उनके लिए आप किससे सहयोग कर पा रहे हैं, या उनके लिए आपका क्या सोच है? मैं बिल्कुल सहयोग करूंगी। और बच्चों में जिसमें कि प्रतिभा है, ये संगीत विद्या ऐसा विषय है जिसमें कि ईश्वरीय देन होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक ईश्वरीय देन नहीं रहेगा, माँ सरस्वती की कृपा नहीं रहेगी, उसकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, तो वो गा सकते हैं। और जो तबला सीखना चाहते हैं तो उनमें भी जुनून होना चाहिए कि मुझे तबला बजाना है। जो बच्चा देखिए कि स्कूल में भी बेंच ठोक के बजाता है, तो उसमें समझिए कि वो बचपन का उसमें जो है ना, वो उसके दिल में वो जज्बा है कि मैं बजाऊं। वही बच्चा आगे चल के तबला बजाता है, ढोलक बजाता है। और स्कूल में भी बच्चे देखते होंगे कि आप प्रार्थना में सबसे पहले हारमोनियम लेके वो तैयार रहता है, मुझे असेंबली में मुझे गाना है। तो जो कहा गया है कि सपूत के पांव पालने में देखे जाते हैं। जी। तो मैं रमैया संगीत एकेडमी यहाँ जमालपुर में खोली हूँ। और मेरा यह एकेडमी ओपन करने का मेन उद्देश्य है कि जो बच्चा संगीत से वंचित है, जिसको की जानकारी नहीं है कि कहाँ मैं सीखूं, उसके पेरेंट्स को भी जानकारी नहीं है कि इसमें स्कोप है,
इसमें आपकी नौकरी लग सकती है, इसमें भी आप मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी ज्यादातर पेरेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनिए, जी। यही उनके दिमाग में चलता है। जहाँ तक लेकिन अपने अभी बात बताया रमैया संगीत एकेडमी की, हम्म, तो ये रमैया संगीत एकेडमी हम्म। क्या, और इसमें तरह से क्या फैसिलिटी मिलती है, किस तरह से इसमें कार्य करते हैं, बच्चों का आप किस तरह से मतलब देते हैं तालीम? इसमें तालीम देते हैं कि जो बच्चा की गरीब है, अल्पसंख्यक है, उसे मैं फ्री में सिखाती हूँ। हम्म, और जो बच्चे मंथली फीस देके मतलब वो सक्षम है देने में, तो उससे फीस भी लेती हूँ। और गरीब बच्चों को गरीब शिक्षा में अपनी मुफ्त में मैं शिक्षा भी देती हूँ। जहाँ तक बात है, आप हिंदुस्तान की, आप बिहार की एक बहू है, बहू के रूप में आप दिखते भी है भी, तो आपके परिवार तरह से किस तरह से सहयोग मिल पा रही है इस क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र, क्योंकि आप जहाँ तहाँ जाते हैं, प्रोग्राम में देखते हैं, इस चीज को लेकर आप परिवार से किस तरह से मतलब क्या कहना आ रहा है, या फिर किस तरह सहयोग कर पा रहे हैं परिवार वाले, और कौन सबसे ज्यादा सहयोग कर रहे हैं? सहयोग तो मिला मुझे, जी और अपना टैलेंट को निखारने के लिए मैं घर से समझिए कि मैं विरक्ति ले ली, जी जोगन हो गई, जी और संगीत क्षेत्र में मैं प्रयास करते रही, और मुझे धीरे धीरे सफलता मिलती गई। हम्म। तभी आप संगीत क्षेत्र में आपके परिवार से सबसे ज्यादा सहयोग किन से मिल पा रही है, आप किस तरह सहयोग ले पा रहे हैं? सहयोग मुझे सबों से मिलता गया, और पब्लिक फील्ड में भी मेरे टैलेंट को परखते गए कुछ लोग जी कि इनमें टैलेंट है, जी इनको पुश किया जाए। जी तो मेरा एक ही कहना था कि देखिए, यदि जुनून है जिगर में जी कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, जी परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी जी। वर्तमान में संगीत को लेकर आपका जो लक्ष्य है, एम ऑफ लाइफ, जीवन का जो लक्ष्य है, उस क्या लक्ष्य है, ये आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं संगीत के तौर पे, संगीत को लेकर, और उसके लिए आप किस तरह से मतलब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? देखिए, लक्ष्य तो किसी भी आर्टिस्ट का बड़ा होना चाहिए, जी लेकिन उसके साथ साथ मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि संगीत में जब तक मेहनत नहीं करेंगे वो आगे नहीं आपकी बढ़ेंगे। क्या लक्ष्य है आगे चल के, आप संगीत को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, कहाँ तक आपका लक्ष्य है, उसके लिए आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं? पूरे बिहार में नंबर 1 में रहूं, जी यही इच्छा है। अब देखिए ईश्वर क्या करते हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ रियाज तो करती ही रहती हूँ, और आगे देखिए कहाँ तक पूरे बिहार में नंबर 1 गायिका बनने के लिए आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं? पहले तो मैं शुरुआत में स्टार्टिंग में तो 4 घंटा 5 घंटा रियाज करती थी। जी कब समय निकल जाता था पता ही नहीं चलता था, कब रात के 12 बज रहे हैं, जब घड़ी देखती थी 12 बज गया। उसके बाद अभी तो थोड़ा सा कम करती हूँ, क्योंकि प्रोग्राम में भी जाना पड़ता है, और शैक्षणिक संस्थान से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। जी और तो अभी तो मैं 2-3 घंटा रियाज करती हूँ, जब समय मिल जाता है तो करती हूँ रियाज। तो सभी बच्चों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सोशल मीडिया पे सभी आके अपना, सबके पेरेंट्स से भी मैं अनुरोध करूंगी कि आप पहले बच्चों को अच्छे गुरु से तालीम दिलवाएं, जी क्योंकि गुरु ही मार्गदर्शन करवाते हैं बच्चे को कि बच्चे, बाबू ऐसे तुम ऐसे स्वर लगाओ, ऐसे चलो, ऐसे रियाज करो। और लेकिन आज के गार्जियन भी वैसे हैं कि गाना बजाना सीखता नहीं है, और डायरेक्ट सोशल मीडिया पे वो अपना वीडियोस डाल देते हैं। सिंगर सिर्फ नाम लिख देना है सिंगर, सिंगर बनने के लिए कितना त्याग है, कितना तपस्या है इसमें, इस चीज को उसके गार्जियन भी भूल जाते हैं, और बस हर मंचों पे ले जाके सिंगर तैयार हो गया है। जहाँ तक मुझे सूत्रों के बारे में ये जानकारी मिली, आप कई भाषाएं से प्रस्तुति देते हैं अपने स्टेजों पे, मैं चाहूँ आप कितने भाषा के स्टेज पे मतलब गाते हैं? मैं 6 भाषा में गाती हूँ, जी जिसमें कि हिंदी, भोजपुरी, अंगिका, मगही, मैथिली और पंजाबी।
आपसे आखिरी सवाल है, आखिरी चाह है कि आप ये हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप बिहार वासियों को, देशवासियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, जी, बदलता खगड़िया जी, चैनल के माध्यम से। हमारे इस चैनल के प्रोप्राइटर हैं जी, श्रवण आकाश जी, जिनका कि पूरे बिहार में अभी प्रसारण हो रहा है, जी, ये सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ, इस संगीत को आप बहुत हल्के में ना लें। संगीत बहुत गहराई की चीज है, और जो भी विद्यार्थी हैं वो मैट्रिक के बाद आप इंटर में म्यूजिक ले सकते हैं। जी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो, या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, या जी, इलाहाबाद हो, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी हो, कहीं से भी आप इसमें डिग्री ले सकते हैं, और इस डिग्री की बहुत मान्यता है। तो मैं यही कहूंगी कि आप मैट्रिक के बाद आप इंटर में, जिस बच्चे को रुचि है कि मुझे संगीत में ही आगे बढ़ना है, तो इंटर में, फिर बीए में आप म्यूजिक ऑनर्स ले सकते हैं, फिर एमए कर सकते हैं आप म्यूजिक से ही, फिर पीएचडी भी कर सकते हैं आप म्यूजिक से। जी, तो इसमें आप लेक्चरर्स बन सकते हैं, और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, बिहार सरकार में, आकाशवाणी, दूरदर्शन, और कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सभी बच्चों को, सभी श्रोताओं को, सारे पेरेंट्स को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि इसमें अच्छा प्लेटफॉर्म्स है, और बच्चे को संगीत की शिक्षा दिलवाएं और उसे मुकाम तक पहुंचाएं, क्योंकि संगीत ही है ईश्वर की शक्ति। संगीत है ईश्वर की शक्ति, हर कण में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। और संगीत विषय एक ऐसा विषय है श्रवण जी, कि देखिए जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जी, कभी गम है, कभी खुशी है, कभी आदमी बहुत डिप्रेशन में भी चला जाता है, कुछ उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है, या पति पत्नी में ही अलगाव हो जाता है, बच्चे लोग हो जाते हैं। तो संगीत एक ऐसा विषय है जिसमें कि आदमी जीवित रहता है जी, और अपने आप को संभाल लेता है। इसलिए मैं संगीत से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि संगीत आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अभी आप सुने सुप्रसिद्ध गायिका बिहार की जो है ये सुलेखा रमिया जी की, आप बातों को सुने, संगीत के जुड़ी तमाम बातें, इनके कई मीठे से आवाज को भी आप तक पहुंच पाए, आप बेहतर सुने। शेष इतना टाइम दिए सुलेखा रमिया जी, आइए हम आप मिलके इनको धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं आगे फिर इनको मौका देंगे। साथ साथ से अन्य जो भी नए उभरते कलाकार हैं, नए प्रतिभावान वैसे छात्र या छात्राएं, कई तरह के लोग, सबों को मौका मिलेगी हमारे इस न्यूज चैनल पे। तब तक बने रहें, धन्यवाद।